मन आपके शरीर के किस हिस्से में, किस विभाग में स्थित है ये अंग? क्या मन एक अंग है या फिर कुछ अलग? कहाँ पर है ये? हमने तो आज तक देखा नहीं, परंतु क्या मन को हम महसूस नहीं कर सकते? और क्या वास्तव में मन होता भी है? बहुत सारे प्रश्न हो रहा होगा, है ना? होना भी चाहिए। एक जिज्ञासु व्यक्ति ही तो जीवित रहता है, जो प्रश्न नहीं पूछता। कराची तो जीवित तो रहता है, परंतु उसको जीवन कहेंगे या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, है ना? क्योंकि अगर वो प्रश्न नहीं पूछता, जैसे होते आ रहा है वैसे ही चल देता है, तो फिर आप उसको जो जीवित कह रहे हैं, किस आधार पर? कि वो अपने शरीर के माध्यम से कुछ क्रिया कर रहा है और सांस ले पा रहा है और जैसे चलते आ रहा है, जैसे गलत नीतियाँ, परंपरा, प्रथाएं चलती आ रही है, वो उसका वाहक बनकर वर्तमान से भविष्य की ओर बाहर ले चला जा रहा है ना? कभी प्रश्न ही नहीं किया, बोध ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, विवेक ही नहीं। तो फिर बंधुगण, ऐसा जीवन तो पशु का जीवन होता है ना? सिर्फ निश्वास लेने से, सिर्फ प्राण रहने से क्या मनुष्य बन जाता है? नहीं। अरे निश्वास प्रश्वास तो एक पशु भी ले लेता है, एक पक्षी भी ले लेता है ना? उनके पास भी प्राण होते हैं, वो भी उस प्राण, उस काया, उस निश्वास प्रश्वास के माध्यम से इस संसार में कुछ समय काट के चले जाते हैं। वो जीवन नहीं जीते, उनके पास जीवन की कला नहीं होती। सिर्फ कुछ चंद लम्हे, कुछ सांसों के मध्य से कुछ साल तक वो यहाँ पर काट कर चले जाते हैं, है ना? पुण्यता प्राकृतिक होते हैं, देह केंद्र से जीवन जीते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हैं, तो आप किस कोटि का, किस श्रेणी के हैं? क्या इसे मैं कहूँ या फिर आप अनुमान लगा पा रहे हैं? निस्संदेह आप अनुमान लगा लेंगे। अगर गलत राह में है तो अभी समय है कि अपने आप को बदल दीजिए, क्योंकि मनुष्य के पास ही अवसर होता है वो बदल सके। आप कुछ लोग कहेंगे बहुत समय चला गया, जो चला गया उसको तो बदल नहीं सकते, परंतु वर्तमान को अवश्य संवार सकते हैं। अन्यथा जो चला गया उसका पश्चाताप तो कर रहे हैं, परंतु अभी अगर नहीं बदले, अभी से जितना समय तक नहीं बदलेंगे, वो फिर उस पश्चाताप की समय में लग जाएगा, है ना? तो बंधुगण, ये और एक विषय हो जाएगा। मैं जो विषय में कहना चाहता था, आप एक चीज़ देखिए, वास्तव में हम कहाँ उपस्थित होते हैं, इसका उत्तर दीजिए। हाँ, दीजिए उत्तर। अब आपका उत्तर तो मेरे पास पहुँच नहीं रहा होगा, अपने आप को दीजिए, फिर उसके बाद मेरा उत्तर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। वास्तव में हम वहाँ पर उपस्थित नहीं होते जहाँ पर हमारा शरीर होता है, यानी हमारी शारीरिक उपस्थिति से ज़्यादा जहाँ पर हमारा मन होता है वहाँ पर हम उपस्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मन तो कोई चीज़ नहीं, कोई अंग नहीं, परंतु ये कोई चीज़, कोई अंग से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर मन नहीं होता तो वहाँ पर हम उपस्थिति नहीं होते हैं, है ना? वहाँ पर हम रहकर भी नहीं रहने के बराबर होता है, यानी सब के तरह। परंतु जहाँ पर मन होता है वहाँ पर अगर हम शारीरिक स्तर पर उपस्थित नहीं है, तब भी हम वहीं पर है। उदाहरण आपको दूं एक, देखिए, जो क्रिकेट का खेल होता है, जो टूर्नामेंट होता है ना? क्या स्टेडियम में हर लोग उपस्थित होते हैं? क्या स्टेडियम में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, पूरा भारतवर्ष में सिर्फ उतने ही खेल प्रिय मनुष्य हैं? सिर्फ उतने ही लोग खेल को देखते हैं और नहीं देखते? उत्तर दीजिए,
आपका उत्तर अवश्य नहीं में होगा और होना भी चाहिए। परंतु जो लोग स्टेडियम में चले जाते हैं वो तो वहाँ पर बैठकर देखते हैं मैच को लाइव, और जो स्टेडियम पहुँच नहीं पाते परंतु जो खेल प्रिय है, जिसे खेल अच्छा लगता है, यहाँ पर मैं क्रिकेट का खेल के विषय में बात कर रहा हूँ, तो क्या वो घर में बैठकर अपने टीवी चैनल के माध्यम से खेल को नहीं देखते, लाइव टेलीकास्ट को नहीं सुनते? अवश्य देखते हैं, परंतु वहां पर तो हम शारीरिक स्तर पर उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारा मन उस ओर भाग रहा है, मन वहां पर उपस्थित है। तो वास्तव में हम उस वक्त कहां पर एकाग्रता से बैठे हैं? उसी खेल में। और एक चीज बंधुगण देखिएगा, जिसमें आपका मन लगता है उसी चीज में ही वृद्धि होता है, क्योंकि ना मन से ही एकाग्रता आता है, मन से ही ध्यान आता है, और मन ही उपलब्धि का कारण बनता है, प्रगति का कारण बनता है तथा दुर्गति का भी कारण बनता है। याद रखिएगा बंधुगण, इसीलिए कहते हैं मन द्विधारी तलवार है। अगर मन अपने बस में हुआ तो सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा सहायक, परंतु अगर हम मन के बस में हो गए तो सबसे परम घातक शत्रु है होगा ये। और ऐसा शत्रु जो दृश्यमान तो नहीं है, परंतु एक दृश्यमान शत्रु से भी ज्यादा घातक, और निरंतर हर क्षण प्रति मुहूर्त ये हमें भीतर से खोखला करता रहता है। वास्तव में जब हम कहते हैं आज बड़ा आनंद आ गया, बड़ा मौज हुई, बड़ा खुशी मिल गया, है ना, हम सुख में हैं, ये सब कौन महसूस करता है? क्या पेट, क्या नाक, क्या कान, क्या नेत्र, बोलिए, क्या त्वचा, क्या हृदय, क्या हाथ, क्या पैर? नहीं, यही सब चीज तो मन महसूस करता है ना। और दुख भी मन ही झेलता है, पीड़ा, बाधा, विघ्न का जो दुख होता है ये भी मन ही महसूस करता है। अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, परंतु अगर मन बिगड़ा हुआ है, मन ही चंगा नहीं। कदाचित ये कहने की जरूरत नहीं कि कैसा लगता है हमें, है ना। मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने वो एग्जाम भी दिया, है ना। जब उसका फलाफल घोषित हुआ, यानी उसका रिजल्ट आया, तो उसी रिजल्ट लिस्ट में आपका भी नाम आ गया, है ना। कैसा मन होता है आपका, कैसा स्थिति होता है आपका? ये जो स्थिति को अनुभव करता है कौन करता है? मन करता है। और वहीं पर अगर आपका नहीं हुआ तो फिर जो स्थिति होता है आपका, निराश हो जाते हैं, दुखी होकर बैठ जाते हैं। कौन अनुभव करता है? ये आपका मन। तो मन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में, है ना। ये शरीर का कोई भी अंग नहीं, परंतु अंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिखाई नहीं देता, परंतु देखने वाले चीजों से ज्यादा असरदार है ना। अगर मनुष्य से मन हटा लिया जाए, इसका मतलब समझ पा रहे वो मनुष्य कैसा होगा? कुछ भी नहीं, कोई इच्छा ही नहीं बचा। वास्तव में मन ही इच्छा का कारक होता है। परंतु क्या अगर मन को हटा लिया जाए, मन को मिटा दिया जाए, मनुष्य जीवन सार्थक कहला जाएगा, फलदायक होगा? नहीं। मन को हटाना नहीं चाहिए और ना ही हटा सकते हैं। मन को निर्मल करना होता है सत्संग के माध्यम से, बोध के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। विकृत मन को परिष्कृत करना होता है। मन दर्पण के समान होता है। उस दर्पण पर जो धूल जमी होती है, उस धूल को हटाना होता है। अब क्या होगा? वह दर्पण स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया।
वास्तव में आप जैसे संगति में रहेंगे, जैसा परवरिश होगा, उसी तरह आपका मन होने लगेगा, उसी तरह आपका सोच विचार होने लगेगा। आप अगर कामियों का संग करेंगे, आपका सोच विचार में भी कामियों वाला आचरण दिखेगा। अगर ज्ञानियों का संग करेंगे तो आप के वचन में, वाणी में भी हो सकता है बहुत बहुमूल्य ज्ञान ना दिखे, परंतु उसमें भी ज्ञान का अंश दिख ही जाएगा, है ना। और पता है, अपने आप को देने वाला सबसे बड़ा उपहार क्या होता है? अपने आप को देने वाला सबसे बड़ा उपहार होता है सही संगति देना। तो अपने आप को सही संगति प्रदान करो, यही सबसे बड़ा बहुमूल्य उपहार होता है। एक व्यक्ति अपराधी बन जाता है, कातिल बन जाता है, क्यों? क्योंकि ना उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं होता। और मन को नियंत्रित करने वाला जो धुरी होता है, यानी कौन? बुद्धि। वैसा बुद्धि ही नहीं होता, और बुद्धि को नियंत्रित करने वाला जो ज्ञान चाहिए वो भी नहीं होता। और वो शारीरिक केंद्र से जीता है, चेतना के स्तर से नहीं। यही मन ही होता है जिसके कारण वही रक्त मांस देहधारी मनुष्य समाज पे महान पुरुष बन जाता है तथा एक तिरस्कार करने योग्य बन जाता है। एक आदर्श बन जाता है तो दूसरा कातिल, है ना। अगर मन अपने बस में हुआ तो फिर हम पत्थर जैसे समस्या को आज नहीं, कल नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद अवश्य समाधान कर देंगे। समय लगेगा। जिसका मन सुदृढ़ होता है वो पहाड़ को काट कर राह बना लेता है। आप जान पा रहे हैं मैं किसका बात कर रहा हूँ? दशरथ मांझी का, जिन्होंने पहाड़ काटकर, पर्वत को काटकर उनके बीचों से सड़क निर्माण कर डाला। अगर सुदृढ़ मन नहीं होता, क्या वो ऐसे कार्य कर सकते थे? नहीं। जो पर्वत आरोही होते हैं, यानी जो पर्वत में यात्रा करते हैं, जिनको ट्रैक करना पसंद होता है, आप सुने होंगे कभी किसी पर्वत आरोही ने किसी बर्फीली पहाड़ के चट्टान पर उठकर अपने देश का तिरंगा लहराया, है ना। वो इतने बड़े पहाड़ को, पर्वत पर कैसे सफर कर पाते हैं? इतनी कठिनाइयाँ होती है, इतनी संघर्ष होती है, इतनी बाधाएं होती है, क्योंकि ना उनके पास ये दृढ़ मन रहता है। और बंधुगण, मैं कोई मोटिवेशनल बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लग तो रहा होगा कि मोटिवेशनल बात नहीं। यहाँ पर जो भी बातें होता है वो चेतना के स्तर पर होता है और उदाहरण के माध्यम से शिक्षा लिया जाता है। वास्तव में सांसारिक ज्ञान भी होना चाहिए और आत्मिक ज्ञान भी, यानी आत्मज्ञान। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो पशु के जैसा चेतना हो जाएगा। तो फिर ये पशु, चाहे कोई बंदर हो सकता है, कोई भेड़िया हो सकता है, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता हो सकता है, इनको किसी भी एक सांसारिक ज्ञान में व्यवहारिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल डिग्री दे दो। मान लो किसी को इंजीनियरिंग दे दिया, यानी आत्मज्ञान नहीं हुआ तो वो बंदर है, तो बंदर के हाथ में तलवार दे दिया। समझ पा रहे हैं? और इस बंदर जैसी चेतना से वो जीवन कैसा जिएगा? किस और लेके जाएगा? वो तो जीवन जीने के लिए उपयुक्त ही नहीं है ना। सही कह रहा हूँ ना। और वास्तव में जिसके पास तत्व बोध नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, वो इधर उधर भटकता रहता है, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संस्कृति को अपनाता रहता है। और जिसके पास तत्व ज्ञान होता है वो जान जाता है किसको अपनाना चाहिए, किसको नहीं। अगर चारों ओर गलत चल रहा है तो वो अकेला रह जाएगा, सबके और नहीं जाएगा, है ना। तो मन की आवश्यकता अवश्य है, पर उससे बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मन को स्वच्छ रखना, निर्मल रखना,
मन को सही पोषण देना। मन का पोषण क्या होता है कि आप जो उसको खिलाते हो, किस माध्यम से खिलाते हो, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो। आप वीडियो के माध्यम से क्या देख रहे हो कि कोई किसी का कुत्ता कैसे घुमा रहा है, कोई किसी के साथ कैसे चला गया, किसी का मम्मी क्या कर रही है। ये सब जो बकवास के ब्लॉग वीडियो है, इससे क्या पा रहे हो? सिर्फ डेटा वेस्ट कर रहे हो, समय नष्ट कर रहे हो। और जो बनाने वाला व्यक्ति भी है वो किस तल का है कहने की जरूरत नहीं, और उसका ऑडियंस भी उसी तल का होगा। और आज यही प्रचुरता में है, अधिकांश में है, क्योंकि आज मनुष्य का चेतना का स्तर सबसे निकृष्टतम में है। मन अगर बस में रहता तो हस्तिनापुर का एक राजकुमार कभी भी दुर्योधन नहीं बन पाता। पांडवों से ज्यादा ख्याति, ज्यादा गुणगान होता उस दुर्योधन नामक युवराज का, परंतु उसका जो बुद्धि था, जो ज्ञान था, निर्बल नहीं था, और मन भी निर्बल नहीं था, स्वच्छ नहीं था। इसी कारण वो सदा ही पांडवों के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखता था और सदा ही कुचक्र षड्यंत्रों को प्राथमिकता देता था। वो सदा ही चाहा है कि किसी न किसी माध्यम से इन पांडवों की हत्या हो जाए, है ना। लाक्षा गृह का उदाहरण उठा लीजिए, कैसे छल से, कैसे कपट से पूरा पांडवों का वंश को ही मिटाना चाहता था। वहीं पर अगर मन स्वच्छ होता, निर्बल होता, बुद्धि स्वच्छ होता, ज्ञान भी अच्छा होता। ये ज्ञान बुद्धि कहाँ से मिलता है? संगति से। उसका संगति किसके साथ था निरंतर? मामा से शकुनी, वही उसका पथ प्रदर्शक, वही उसको ज्ञान देता था, है ना। और उन्होंने उसके अंदर भाईचारा के स्थान पर, भातृत्व के स्थान पर शत्रुता का बीज डाल दिया था, जिसके फलस्वरूप पूरा राजवंश ही नहीं, पूरा राष्ट्र का क्या दुर्गति हुआ आप जानते ही होंगे, है ना। वहीं पर अगर उसका संगति, उसका मार्गदर्शन कोई अच्छा मनुष्य अगर देता तो कदाचित स्थिति कुछ भिन्न होती, है ना। अगर उसका मन स्वच्छ होता तो वो ये सोचता कि मैं क्यों द्वेष रखूं, मैं क्यों शत्रुता का भाव रखूं। जैसे मैं एक मनुष्य हूं, वो भी मेरे समान एक मनुष्य है, और इस संसार में भाईचारा सबसे परम धर्म है। हम सब 105 भाई मिलकर एक साथ रहेंगे। जरा सोचिए, ये 105 भाई अगर एक राज्य में रहते, एक अंचल में रहते, तो कितना सशक्त होता वो राज्य। मानो धरती में स्वर्ग आ गया हो, है ना। और दूसरी बात, वो 5 भाई भी ऐसे वैसे भाई नहीं, एक एक महारथी, महायोद्धा थे। और उसके साथ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण के जैसे सहायक थे। यूं कहिए सबसे बड़ा अफसर, सबसे बड़ा सदुपयोग दुर्योधन के पास था, जो वो उठाया नहीं। राजा का पुत्र, यानी सभी तरह का वैभव, सभी तरह का लग्जरी उसके पास प्रारंभ से ही था, है ना। और उसको कर्ण के जैसा एक मित्र मिला। ऊपर पितामह द्रोणाचार्य के जैसे मार्गदर्शक थे, सूरवीर भाई थे। सिर्फ अपने 99 भाई नहीं, अपितु अगर उसका मन स्वच्छ होता तो उन पांडवों को भी भाई मानता। पांडवों, 5 पांडव का भाई का भी सहायता था, है ना। तो अगर उनमें से
युधिष्ठिर अगर राज करता तो धर्म राज्य चारों ओर होता और दुर्योधन को चारों ओर से ख्याति मिलती, गुणगान मिलती तथा क्या वो आदर्श बन जाता। इसके पास सभी तरह का सहायता था, चाहे शक्ति हो, सामर्थ्य हो, धन हो, सब कुछ। परंतु यही द्वेष, यही स्वभाव उसका जीवन बर्बाद करके रख दिया, राजवंश का वंश से मिटा दिया, है ना। बंधुगण, महाभारत की कहानी सत्य हो या असत्य, रामायण की कहानी सत्य हुई या असत्य, या फिर और कोई कहानी सत्य हुई या असत्य, ये देखना अलग विषय है। परंतु इससे सीख अवश्य ली जा सकती है, चाहे कोई भी चीज़ हो उससे सीख लीजिए, है ना। ना कि इसके लेकर उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, ऐसे तर्क करिए। हाँ, जो अतार्किक इलॉजिकल बातें हैं, अंधविश्वास, कुरीतिग्रस्त कथाएं, बातें हैं, उनका विरोध अवश्य होना चाहिए। या फिर ऐसे देखिए कि क्या वो जो कथा है, वो जो कहानियाँ कहा गया है, वो किसके लिए कहा गया है? वो सामान्य मनुष्य के लिए कहा गया है, यानी उन सामान्य मनुष्य जिनके पास उतना साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता, तो वो साइंटिफिक चीज़ों को समझने के लिए उसको सरलीकरण करके सहज माध्यम से, कहानी के माध्यम से सभी के सामने रखा गया है। बस वहाँ पर हमारा कार्य ये होना चाहिए, उसके पीछे छिपे साइंस, लॉजिकल चीज़ों को निकालना, है ना। परंतु इसके लिए बोध होना चाहिए। तो बंधुगण, ये विषय एक ऐसा विषय है ना, इस पर अगर कहते जाऊं तो पूरा दिन कहा जा सकता है, और एक व्यक्ति कहा तो बहुत कुछ। अगर ऐसे 100-200 व्यक्ति के मध्य इस बात के विषय में चर्चा हो तो और कितना कहा जा सकता है, जरा अनुमान कीजिए। परंतु बंधुगण, समय की पाबंदी है और अभी समय हो गया है कि आपसे अलविदा लिया जाए। तो बंधुगण, शांति से, आनंद से अपने जीवन को सही रास्ते की ओर आगे लेते जाइए। धर्म, सत्य, न्याय के रास्ते में आगे बढ़िए। अन्याय को, असत्य को कड़ी टक्कर दीजिए। फिर मिलेंगे। बस यूं गया और यूं आया। कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए, धीरज रखिएगा।